साल 2026 की शुरुआत में पंजाब से एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलता जुलता एक शख्स सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब छिड़कता दिख रहा है। इसके साथ मान के नाम एक और विवाद नथी था। मान ने गुरु की गोलक यानी गुरुद्वारे की दान पेटी के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी। कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि लोग गोलक से पैसे चुरा लेते हैं। वीडियो और गोलक वाला बयान मिलकर सिखों की हाईएस्ट टेम्पोरल बॉडी श्री अकाल तख्त साहिब के सब्र का बांध तोड़ देता है और उन्होंने मान को गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया। पलटकर मान का बयान आया। उन्होंने श्री अकाल तख्त के ओहदेदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दिए। मतलब अब केस पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है। इसीलिए आज की न्यूज एनालिसिस में पंजाब, ये विवाद, इसकी पूरी टाइमलाइन, श्री अकाल तख्त की घोषणा के मायने और इसके राजनीतिक असर की बात। देखिए, पंजाब की राजनीति से धर्म को आप अलग करके नहीं देख सकते, मतलब देख तो कहीं भी नहीं सकते, पर यहां मसला सीधा आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और इस बार तो थाली में है एक वायरल वीडियो, एक मुख्यमंत्री और तख्त का फैसला। इसलिए सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए टाइमलाइन। जनवरी 2026 की शुरुआत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर फैला। अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री मान को 15 जनवरी को तलब कर लिया। 15 जनवरी 2026 को मान अकाल तख्त के सेक्रेटरीट पहुंचे। उनसे वीडियो के बारे में पूछा गया। मान ने कहा वीडियो फर्जी है, एआई से बना है। साथ में यहां तक कह दिया कि देश की किसी भी फोरेंसिक लैब से जांचवा लो। 27 जनवरी 2026 को अकाल तख्त सेक्रेटरीट ने मुख्यमंत्री मान को एक औपचारिक पत्र भेजा, फॉर्मल लेटर, की 2 फोरेंसिक लैब आप खुद सुझाएं। मान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब इसके बाद आ जाता है 6 महीने बाद, 6 जून 2026, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर अकाल तख्त के फसील से जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने भगवंत मान सरकार के एक नए कानून को काला कानून बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। 11 जून 2026 भगवंत मान गोल्डन टेम्पल पहुंचे और अकाल तख्त के सामने पेश हुए। 15 जून 2026 था डी डे, यानी जो अभी बीता। 5 सिंह साहिबान की बैठक के बाद जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने ऐलान किया कि 2 सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक लैब्स की जांच में साबित हुआ है कि वीडियो ना तो एआई जनरेटेड है, ना छेड़छाड़ हुई है, वीडियो असली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद सम्मानजनक है, लेकिन भगवंत मान ने अकाल तख्त के सामने झूठ बोला। फिर ऐलान हुआ कि भगवंत मान गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी, सिख संगत को उनसे नाता तोड़ने का हुक्म। अब दोनों तरफ से बयान और काउंटर बयान समझ लीजिए। अकाल तख्त की दलील क्या है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो की पुष्टि हुई है। वीडियो पूरी तरह से स्वाभाविक, नेचुरल लग रहा है, जैसे किसी प्राकृतिक माहौल में बैठे हो जहां शैडो पड़ रही हो। इसी तरीके से जांचते हैं। इस पर मान पलटे, कहा कि वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो मैं हूं ही नहीं। लंबाई, कदकाठी और शरीर की बनावट मेल ही नहीं खाती। एक बार आप उनको सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जी है वो एआई नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनू अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा, ना मेरा उहदे नाल कद काठ मिलता है, ना ही मेरी शरीरक बनतर जिहड़ी है वो मिलती है। आपका तर्क क्या है? आपके मुख्य प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया गया है कि वीडियो असली है, कहीं नहीं लिखा है कि वीडियो में दिख रहे शख्स भगवंत मान है। नैरेटिव वही, वीडियो असली है पर इंसान की पहचान अभी हुई नहीं है। उधर कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई। एक्स पर लिखा कि अकाल तख्त साहिब की पवित्रता और सिख भावनाओं के सम्मान में भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मान इसे पॉलिटिकल बता रहे हैं क्योंकि इट इज पॉलिटिकल। अकाल तख्त ने सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को तलब किया है, सभी पार्टियों के। क्या डिस्कस करने? ये मामला नहीं, नया बेअदबी विरोधी कानून बीती 13 अप्रैल को जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पंजाब विधानसभा से पास हुआ। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्र कैद तक के प्रावधान है। अविडंबना देखिए, अकाल तख्त पहले ऐसे ही कानून की मांग कर रहा था और जब आ गया तो कह रहे हैं कि भाई हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। गुरुदोखी घोषित होने का मतलब है कि सिख संगत को आपसे नाता तोड़ने का हुक्म। यह हुक्म, जैसे कई मीडिया चैनल्स आपको बता रहे हैं, भगवंत मान के लिए नहीं है, नानक नाम लेवा के लिए है, यानी जो गुरु नानक को पूजते हैं। हुक्म कि भगवंत मान से कोई मेल मिलाप ना रखे। एक इंटरप्रिटेशन इसे सोशल बॉयकॉट कह सकती है। कानूनन कोई भी इंसान किसी को भी सोशली बॉयकॉट नहीं कर सकता, पर राजनीतिक रूप से यह बड़ा टिकट है।
पंजाब जैसे राज्य में जहां सिख वोटर्स इन मेजॉरिटी हैं, ऐसी घोषणा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ही धार्मिक कदाचार के दोषियों के लिए टकाइया घोषणा की जाती है, ये कंपैरेटिवली हल्की है, इसमें माफी मांगकर और सेवा करके वापस सम्मान मिल जाता है। लेकिन गुरु दोखी ज्यादा कठोर है और भगवंत मान पहले ऐसे सिटिंग सीएम नहीं हैं जिन्हें अकाल तख्त ने तलब किया हो। उनसे पहले प्रकाश सिंह बादल और सुरजीत सिंह बरनाला को भी बुलाया जा चुका है। हाल का सबसे जो दिलचस्प मामला है वो है अगस्त 2024 का, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को टकाइया घोषित किया गया था। 2007 से 2017 के बीच एसएडी की जो सरकार रही, उसमें जो कार्यकाल में लिए गए निर्णयों के लिए दिसंबर 2024 में अकाल तख्त का फैसला आया, जिसमें सुखबीर सिंह गुरुद्वारों के में सेवादार की तरह काम उन्हें करना पड़ा, जूते साफ करने पड़े, बर्तन धोना पड़ा, गोल्डन टेम्पल के बाहर दोषी होने का तख्ती लेकर खड़ा रहना होता है, प्लस 1.5 लाख पौधे लगाने की भी आदेश था उसका उस सजा में। यहां आपको एक बात जाननी जरूरी है, मान अपने बयान में जिन राजनीतिक नियुक्तियों की बात कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स, वो पूरी तरह से गलत नहीं है। एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यह सरकारी स्तर की एक चुनी हुई संस्था है जो पंजाब के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट देखती है। इसमें बाकायदा चुनाव होते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 191 मेंबर्स। ऑफ दीज 170 आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिख वोटर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। 15 सदस्य पूरे देश से नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी 6 में 5 तख्तों के जत्थेदार और गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी शामिल हैं। ये चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, बिल्कुल आम विधानसभा चुनाव की तरह। आखिरी एसजीपीसी आम चुनाव 2011 में हुए थे, जिसमें एसएडी संत समाज गठबंधन ने 170 में से 157 सीटें जीती थी। तब से आम चुनाव नहीं हुए हैं, यानी मौजूदा हाउस में 157 अकाली दल समर्थित मेंबरान हैं। और असली खेल यही है, एसजीपी ही अकाल तख्त और बाकी पंजाब के तख्तों के जत्थेदारों को नियुक्त करती है। माने जत्थेदार बोलते हैं अकाल तख्त से, और अकाल तख्त की बात पूरे सिख पंथ पर लागू होती है। आलोचकों का कहना है कि जत्थेदारों की नियुक्ति की कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। एसजीपीसी सिर्फ उन्हें नियुक्त करती है जो उनकी राजनीतिक लाइन से सहमत हो, और असहमत होने वाले हटा दिए जाते हैं। ताज़ा मिसाल देख लीजिए, मार्च 2025 में एसजीपीसी ने अचानक उन तीनों जत्थेदारों को हटा दिया था जिन्होंने दिसंबर 2024 में सुखबीर बादल को सजा सुनाई थी। पंजाब की राजनीति समझने बूझने वाले जिन सुधी लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इससे पंजाब को नुकसान हो रहा है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, जिंदाबाद की टीम वहां पहुंचेगी। पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी बैठे मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को गुरु दोखी या पंथ विरोधी घोषित किया गया। इसका असर पड़ेगा इस पूरे मामले में। अगर आप देखें तो 3 परत। पहली परत है धार्मिक, वीडियो असली है या नहीं, उसमें मान है या नहीं, इस पर अभी बहस जारी है। दूसरी जो परत है वो है राजनीतिक। आप कह रही है कि जत्थेदार जो है वो उनके बादलों के पिट्ठू हैं। अकाली कह रहे हैं मान ने गुरुद्वारों की बेइज्जती की है, कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफा दो, और बीजेपी कह रही है कि ये बड़ी घटनाक्रम है। तीसरी परत जो है वो इंस्टीट्यूशनल है। भगवंत मान एक कॉमेडियन से सीएम बने। पंजाब की राजनीति अब उन्हें कुछ और ही तरह का नाटक करने को मजबूर कर रही है, और दर्शक वो अगले साल वोट करेंगे, जिसका पल्स पकड़ने हम वहां पहुंचेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।